हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 4 इंग्लिश का चैप्टर 2 द टिंकलिंग बेल्स के क्वेश्चन आंसर और बाकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई वॉज चीना अपसेट। चीना अपसेट क्यों था? चीना क्यों दुखी था? क्योंकि चीना को उसके दादाजी ने जो पैसे दिए थे वो उससे खो गए थे। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? चीना वॉज अपसेट बिकॉज ही लॉस्ट द मनी गिवन बाय हिज ग्रैंडफादर। क्योंकि उसके दादाजी ने जो उसे पैसे दिए थे वो खो गए थे। सो यू कैन राइट योर आंसर लाइक दिस। China was upset because he lost the money given by his grandfather. ठीक है, इस तरीके से आप अपना आंसर लिखेंगे। Now next question is, see the question number 2. How did Kamla help China feel better? जो कमला थी उनकी मदर, चीना की मदर, उसने कैसे चीना की हेल्प की कि उसको थोड़ा अच्छा महसूस हो। तो मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने उसको कंसोल किया, उसको समझाया और कहा कि वो बेल्स खरीदने के लिए उसको रुपीस दे देंगी। तो यही आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आप इस तरह से आंसर लिखेंगे, Kamla consoled China and said that she will give money to him to buy the bells. ठीक है। Now your next question is question number 3. What did the fruit seller do by mistake? फ्रूट सेलर ने, फल वाले ने गलती से क्या किया? फल वाले ने गलती से चीना को 2 10 रुपीज़ के नोट दे दिए। एक के बदले एक 10 रुपीज़ का नोट देने के बदले उसने 2 10 रुपीज़ के नोट दे दिए। तो यही आप आंसर में यहाँ पर लिखेंगे। तो आप अपना आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द फ्रूट सेलर रिटर्न 2 10 रुपी नोट्स टू चीना इंस्टेड ऑफ 1 नोट। कि फ्रूट सेलर ने चीना को वापस किए, रिटर्न मतलब वापस किए कितने? 2 10 रुपी के नोट्स इंस्टेड ऑफ 1 नोट। इंस्टेड मतलब बजाय, इस एक नोट के बजाय उसने 2 नोट लौटा दिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड चीना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड। आखिरी में चीना ने किस तरीके से चाचा से वो बेल्स खरीदे? तो आखिरी में क्या हुआ था? चीना ने अपनी ईमानदारी से मम्मी को खुश कर दिया और मम्मी ने उसके लिए बेल्स खरीदे चाचा की शॉप से। तो यही आप आंसर में यहाँ बताएंगे। ठीक है। इन द एंड कमला फेल्ट प्लीज्ड विथ चीनाज ऑनेस्टी एंड बॉट द टिंकलिंग बेल्स फॉर हिम फ्रॉम चाचा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। ठीक है। तो फॉल्स, ट्रू के लिए टी लिखना आपने और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन है, सेंटेंस है ये, चीना वांटेड टू बाय द बेल्स टू अटैच देम टू हिज बाइसिकल। चीना जो था वो घंटियाँ खरीदना चाहता था ताकि वो अपनी बाइसिकल में उनको बांध सके। तो ये बात गलत है, सो वी विल राइट हियर फॉल्स। सेकेंड, चीनाज मदर कमला comforted him when he came home feeling sad. चीना की जो मदर थी कमला, उन्होंने बेटे को कंफर्ट किया, उनको समझाया है ना, ताकि जब वो घर आया तो वो बैड फील कर रहा था चीना, तो मम्मी ने उसको कंफर्ट दिया। ये बात सही है। ठीक है, प्यार से समझाया मम्मी ने। थर्ड है, द फ्रूट सेलर गेव चीना 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा एज चेंज। जो फ्रूट सेलर था उसने चीना को 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए थे। तो ये बात गलत है। उसने कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए थे? 10। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉल्स। देन फोर्थ इज, चीना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बॉट चॉकलेट्स विथ हिम। तो यहाँ पर बोला गया है कि चीना ने डिसाइड किया कि वो जो एक्स्ट्रा पैसे शॉपकीपर ने उसको दिए थे, फ्रूट सेलर ने, वो उसको रख लेगा और उसके चॉकलेट खरीदेगा। तो उसने ऐसा नहीं किया, ये फॉल्स है। ठीक है। नेक्स्ट, द फ्रूट सेलर वॉज अनहैप्पी व्हेन चीना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। जो फ्रूट सेलर था वो अनहैप्पी हो गया, दुखी हो गया जब चीना ने उसे पैसे वापस किए, एक्स्ट्रा मनी। तो ये बात गलत है क्योंकि वो तो खुश हो गया था। ठीक है, सो दिस इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंक एंड डिस्कस। यहाँ आपने सोचना है, थिंक मतलब सोचो
और डिस्कस करो आपस में। पहला क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक चीना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट। आपको क्यों लगता है कि चीना ने ये डिसाइड किया कि वो जो एक्स्ट्रा मनी है उसको वापस करे उसको रखने के बजाय। तो क्यों? क्योंकि मम्मी ने चीना को बताया था कि जो एक्स्ट्रा मनी अगर आप रखोगे तो वो एक तरीके की क्या है, चीटिंग है ना। तो और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो ऐसा नहीं करते, और चीना तो एक ईमानदार बच्चा था, तो इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो एक्स्ट्रा मनी को रखने के बजाय वापस कर देगा। ठीक है, सो हियर यू कैन राइट दैट चीना वॉज एन honest boy, so he decided to return the money instead of keeping it. So here you can write like this, China was an honest boy, so he decided to return the extra money instead of keeping it. Okay, now next question is, think of a time when you found something that didn't belong to you. किसी एक ऐसे समय के बारे में सोचो जब कोई आपको ऐसी चीज़ मिली हो जो आपकी नहीं हो। ठीक है, ये आपकी नहीं थी। What did you do? तब आपने क्या किया? How did it make you feel? और आपको ऐसा करके कैसा महसूस हुआ। तो बच्चों, आप सब स्कूल में पढ़ते हैं और कई बार ऐसा होता है ना कि आपको क्लास में पेंसिल मिल जाती है, इरेज़र मिल जाती है और स्केल मिल जाता है नीचे गिरा हुआ, है ना, और जो आपके नहीं होता है, तो ऐसे में आप क्या करते हो? ऑब्वियसली आप लोग उससे अपनी क्लास टीचर को देते होगे, और ऐसा करके आपको कैसा लगता है बताइए, या फिर उस बच्चे को देते होगे अगर आपको पता है ये किसकी, उसको लौटाते होगे। तो ऐसा करने के बाद हमें खुशी महसूस होती है ना, कि हमने गलत काम नहीं किया, हमने अच्छा काम किया। तो यही चीज़ आप यहाँ पर बताएंगे। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, वंस आई फाउंड अ पेंसिल लाइंग ऑन द फ्लोर अंडर माई chair. I returned it to the teacher. My teacher praised me for this and I felt very happy. Okay. Now next is let us learn. चलिए सीखते हैं find the given words. यहाँ पर आपको कुछ words दिए हुए हैं, इन words को आपने इस grid में से ढूंढना है और मार्क करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है? CALM, काम। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? काम। तो आप ढूंढिए काम वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो, इसके लिए एक तरीका होता है। बहुत सारे बच्चों को ना दिक्कत होती है वर्ड्स को ढूंढने में। तो जैसे हमारे पहला वर्ड है काम, तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं, आपने सीखना है ये, है ना। सबसे पहले क्या है? सी। तो आप पहली लाइन जैसे ये है तो इसमें देखेंगे कि सी कहाँ पर है। तो NDATTPEA, तो हमें मिल गया सी। ठीक है, ये सी मिल गया। अब इसके बाद देखो ए कहाँ पर है, ए है कि नहीं इसके आसपास। तो इसके आसपास देखो, इधर ए नहीं है, ये ए है लेकिन उल्टी तरफ को है ना, पहले है, तो ऐसा नहीं होगा, सी के बाद होना चाहिए। या फिर आपके वर्ड्स या तो इस तरीके से बनेंगे या नीचे की तरफ बनेंगे, हो सकता है डायगनली भी बन सकते हैं, लेकिन इसमें देखते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पर सी के बगल में ए कहाँ पर है? ये। ठीक है, इसके नीचे। अब अगला लेटर ढूंढना है। अगला लेटर क्या है? एल। तो देखो, ए के पास ही एल है और एल के बाद क्या है? एम। एल के नीचे एम। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड हमें मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले पहला लेटर हर एक रो में ढूंढना है। पहली, ये तो हमें पहली रो में मिल गया है ना, पहली रो में मिल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हमें सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, सभी रो को देखना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, ऑनेस्ट। काम हो गया, उसको टिक कर दीजिए, ऑनेस्ट। अब हम एच ढूंढेंगे। तो पहली लाइन में एच नहीं है, ठीक है। दूसरी लाइन में देखो एच है, HO, एच भी है, O भी है, N भी है, E नहीं है, तो यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, फिर हम फिर से एच ढूंढेंगे, ढूंढते ढूंढते HO, देखो यहाँ पर हमें एच मिला, ये रहा, HONEST। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा वर्ड बन गया ऑनेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज लव। अब आप ढूंढिए लव कहाँ पर लिखा हुआ है। थर्ड लाइन में दिख गया लव, LOVE, लव। ओके, यहाँ पर एल जो लेटर है वो शेयर हो गया है काम और एल, लव के बीच में। देन नेक्स्ट वर्ड इज रिस्पेक्ट। अब आप ढूंढिए रिस्पेक्ट कहाँ पर लिखा है। आर ढूंढिए कहाँ पर है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आर, ये रहा सेकेंड रो में, ये RESPECT। तो इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा लेटर वर्ड बन गया रिस्पेक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड है करेज। करेज देखो कहाँ बनेगा। करेज मतलब हिम्मत।
यहाँ देखो इस लाइन में COURAGE, दिस इज courage. Okay, you have to mark like this. Now next word is courage के बाद loyal. ठीक है, अब loyal कहाँ पे मिलेगा हमें, देखिए loyal, देखो LOYAL, loyal. लॉयल मतलब वफादार. ठीक है, उस लॉयल के बाद है नेक्स्ट वर्ड ट्रुथ. अब ट्रुथ कहाँ पे मिलेगा, ये लॉयल हो गया, यहाँ से देखिए TRUTH, ट्रुथ. ओके, देन मार्क लाइक दिस, ट्रुथ. ट्रुथ भी हो गया. ट्रुथ के बाद है FAIR, फेयर. F वाला वर्ड कहाँ देखें, ट्रुथ के नीचे देखो, यहीं से FAIR, फेयर. ओके, ये हो गया फेयर. उसके बाद नेक्स्ट है KIND, काइंड. काइंड कहाँ पर बनेगा, देखिए KIND, फेयर में ही आई जो लेटर है वो शेयर किया है काइंड के साथ, KIND, काइंड. ओके, और काइंड की बात है पीस. अब पीस देखिए कहाँ है, ढूंढिए पीस. पीस पहली लाइन में ही था, देखो PEACE, पीस, शांति. ठीक है, इस तरीके से आपने सारे वर्ड्स कंप्लीट करने हैं. नाउ नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग. इन्हें पढ़िए. चीना, चारू एंड जैस्मिन आर फ्रेंड्स. ये तीनों फ्रेंड्स हैं. दे स्टडी इन ग्रेड 4. ये क्लास 4 में पढ़ते हैं. नाउ हियर इज फर्स्ट सेंटेंस. चीना इज टॉल. चीना लंबा है. चारू इज टॉलर देन चीना. ये है चारू, ठीक है, और ये है चीना. चारू चीना से ज़्यादा लंबी है. देखो यहाँ पर पिक्चर देखिए, आपको लग रहा है ना कि चारू लंबी है. तो यहाँ पर बोला गया है कि चारू इज़ टॉलर देन चीना. चारू चीना से लंबी है. यहाँ पर जैस्मिन इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप. अब ये है जैस्मिन, ठीक है, ये जैस्मिन है, ये चीना है और ये चारू है. और सबसे ज़्यादा लंबी कौन है, जैस्मिन इज़ टॉलेस्ट इन पर्सन इन द ग्रुप. इन तीनों के ग्रुप में जो जैस्मिन है ये सबसे लंबी है. ठीक है, अब आगे बोला गया है वी यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स टू कंपेयर द क्वालिटीज़ ऑफ पीपल और थिंग्स. हम लोग अलग अलग तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं, अलग अलग एडजेक्टिव्स के फॉर्म्स होते हैं. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री इनको बोला जाता है. ये आप पढ़ेंगे आगे. और यहाँ पे बोला गया है व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटीज़ ऑफ टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स we add er to the adjective. We always use then while comparing two people or objects. जब हम लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं कि किस में कौन ज़्यादा अच्छा है या कौन किससे छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, तेज है, होशियार है, तो कंपेयर करने के लिए हम एडजेक्टिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पर टॉल एक एडजेक्टिव वर्ड है. ठीक है, किसी की विशेषता बताते हैं तो हम एडजेक्टिव वर्ड से यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पर चीना की विशेषता बता रहे हैं कि वो टॉल है. ठीक है, लेकिन जब हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं कि कौन ज़्यादा टॉल है, लंबा है, तो हम वहाँ पर ER वर्ड यूज़ करते हैं. ER, ठीक है, उसमें ऐड कर देते हैं जो भी एडजेक्टिव है उसमें. तो ये क्या बन जाएगा, टॉलर. ओके, ऐसे ही बाकी वर्ड्स होते हैं. अगर स्मॉल है और हमें ये वर्ड यूज़ करना है तो कंपैरिजन के लिए, तो हम इसमें ER जोड़ के क्या बनाएंगे, स्मॉलर. चलिए हम इसका सेंटेंस बना के देखेंगे बाद में. पहले हम इसे समझते हैं. अब यहाँ क्या बोला है, चारू इज़ टॉलर देन चीना. और एक और शब्द हम इसमें इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद, देन, THAN, कंपैरिजन के लिए. ठीक है, उससे कंपेयर करते हैं दो लोगों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में, तो हम देन वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है चारू इज़ टॉलर देन चीना. अब चारू चीना से ज़्यादा लंबी है. और लेकिन जब हम दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, किसी ग्रुप के बीच में कंपेयर करते हैं, तो हम जो एडजेक्टिव वर्ड है टॉल, जैसे यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड था टॉल, उसमें क्या ऐड कर देते हैं, EST, और ये बन जाएगा टॉलेस्ट. ओके, टॉलेस्ट वर्ड यूज़ करते हैं.
तो यहाँ पर जैस्मिन इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप में जैस्मिन जो है सबसे टॉलेस्ट है, सबसे ऊंची है या हाइट उसकी बहुत ऊंची है बाकी दोनों से। तो यहाँ पर हम EST वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। चलो मान लीजिए यहाँ पर 3 बॉल हैं, एक, ठीक है, ये रेड कलर से बना लेते हैं, फिर ये दूसरा ब्लू, और एक और हम ले लेते हैं पर्पल, और ग्रीन ले लेते हैं। चलिए ग्रीन, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए इन तीनों बॉल्स में कुछ डिफरेंस है। दिस इज़ रेड बॉल, दिस इज़ ब्लू बॉल एंड दिस इज़ ग्रीन। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इनके साइज़ के बारे में तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ स्मॉल, रेड बॉल इज़ स्मॉल, ओके। एंड इन दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करें, रेड और ब्लू बॉल के बीच में कंपेयर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो सिंपल सेंटेंस हम लिखेंगे रेड बॉल इज़ स्मॉल, लाल बॉल जो है छोटी है, ठीक है। अगर हमें रेड और इस ब्लू बॉल के बीच में कंपेयर करना है तो हम लिखेंगे रेड बॉल इज़ स्मॉलर देन ब्लू बॉल, रेड बॉल इज़ स्मॉलर देन, ये हमने सीखा था ना कि ER लगा देना है एडजेक्टिव वर्ड में और देन वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो रेड बॉल इज़ स्मॉलर देन ब्लू बॉल, ब्लू बॉल, ठीक है। अब हमारे पास ये तीनों बॉल एक साथ है और हमें इन तीनों के बीच में कंपेयर करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेड बॉल इज़ स्मॉलेस्ट अमंग द 3 बॉल्स। जो रेड बॉल है वो तीनों बॉलों में से सबसे छोटी है, ठीक है। सो वी विल राइट हियर रेड बॉल इज़ स्मॉलेस्ट, EST लग गया स्मॉल में, सबसे पहले स्मॉल था, फिर हमने ER और देन लगाया। फिर जब 3 चीज़ों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में हम कंपेयर करते हैं तो हम EST वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, EST। रेड बॉल इज स्मॉलेस्ट एमंग ऑल द बॉल्स, ठीक है, एमंग ऑल द बॉल्स, सभी बॉलों में से जो रेड बॉल है वो सबसे छोटी है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सीखेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ बुक में एक और एग्जाम्पल दिया है, अमन इज़ शॉर्टर देन जिया। यहाँ अमन और जिया के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो शॉर्ट है, SHORT शॉर्ट वर्ड है, उसमें ER लगा दिया, शॉर्टर एंड देन वर्ड यूज़ किया, ठीक है। व्हेन द कंपैरिजन इज मेड इन अ होल ग्रुप और कलेक्शन वी एड EST टू द एडजेक्टिव। यही बात बताई गई है, जब किसी ग्रुप के बीच में जो भी चीज़ें हैं और या कोई कलेक्शन है उनके बीच में हम कंपेयर करते हैं तो हम EST यूज़ करते हैं। जैसे कि फेब्रुअरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, सभी मंथ्स में से कौन सा मंथ सबसे छोटा है, शॉर्टेस्ट मंथ इज़ फेब्रुअरी। तो यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ किया है, शॉर्टेस्ट, ओके। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे। चलिए यहाँ पर कुछ फिलअप्स हैं बेस्ड ऑन दिस। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट कंपैरिजन मार्कर्स ER और EST। अब आपने देखना है किस में ER आएगा और किस में EST। आई एम टॉलर देन माई ब्रदर, यहाँ पर 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, आई और माई ब्रदर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, टॉल है तो टॉलर कर दिया और देन वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। नाउ हियर सेकेंड इज जनवरी इज़ द डैश मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ कोल्ड वर्ड दिया है तो जनवरी क्या है, यहाँ 2 चीज़ों के बीच में कंपेयर नहीं किया जा रहा है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ ईयर के सारे मंथ के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, उसमें से बताया जा रहा है कि जनवरी सबसे क्या है, कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। अगर यहाँ कोई और एक और मंथ का नाम लिखा होता तो हम जनवरी और उसके बीच में कंपेयर करते, ओके। थर्ड इज एन एंट इज स्मॉल देन एन एलिफेंट। अब देखो यहाँ पर एंट और एन एलिफेंट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे कि स्मॉलेस्ट, स्मॉलर, यहाँ पर हम लिखेंगे ER ऐड करके स्मॉलर। एन एंट इज स्मॉलर देन एन एलिफेंट, एक चींटी हाथी से छोटी होती है, ठीक है। माई सिस्टर इज़ स्मार्ट देन मी,
यहाँ भी माई सिस्टर, मेरी बहन, और मी, मेरे बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दो लोगों के बीच में हो रहा है, तो हम ER लगाएंगे कि EST, ER, स्मार्टर, माई सिस्टर इज स्मार्टर देन मी। ओके, J वॉज द फास्ट पर्सन इन द रेस। अब देखो यहाँ पर केवल J है, ठीक है, पर्सन इन द रेस। अब रेस में जितने भी लोग हैं उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि J कैसा था, J वॉज द फास्टेस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा सेंटेंस पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है जो कि रेस में मौजूद थे, तो उसमें से J सबसे क्या है, फास्टेस्ट पर्सन था। ठीक है, इस तरीके से हम इसे करेंगे। सर्कल द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन ईच सेंटेंस। हर एक सेंटेंस में एक हाईलाइटेड वर्ड दिया है, जैसे यहाँ पर ब्यूटीफुल है, बाकी सेंटेंसेस में भी दूसरे हाईलाइटेड वर्ड्स हैं। अब आपको जो 3 ऑप्शंस दिए हैं ABC, उसमें से जो इसका अपोजिट होगा, इस हाईलाइटेड वर्ड का अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा होगा, उसको हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ठीक है, चाचा शोड हिम सम ब्यूटीफुल टिंकलिंग बेल्स। अब यहाँ ब्यूटीफुल का उल्टा क्या होता है, अट्रैक्टिव, अगली या ब्रोकन। अगली, ब्यूटीफुल अपोजिट इज अगली, सो यू हैव टू सर्कल अगली। ओके, नेक्स्ट इज द फ्रूट सेलर वॉज सो हैप्पी दैट ही गिव चीना 10 रुपीज़ एज अ रिवार्ड। क्या फ्रूट सेलर ने उसको रिवार्ड दिया था ना, और उसको इस सेंटेंस एक सिंपल, तो यहाँ पर रिवार्ड का अपोजिट आपने ढूंढना है। रिवार्ड मतलब होता है इनाम, अब इनाम का उल्टा क्या होगा, पनिशमेंट। ओके, अपोजिट ऑफ रिवॉर्ड इज पनिशमेंट। आई विल गिव यू मनी टू बाई द बेल्स। बाई का अपोजिट, बाई मीन्स खरीदना, सेल, सेल मीन्स बेचना। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, कैन आई बाई चॉकलेट्स विद द मनी, विस्पर्ड चीना। विस्पर्ड मतलब धीरे धीरे फुसफुसाना, ठीक है, उसका उल्टा जोर से बोलना, जोर से बोलने को क्या बोलते हैं, शाउटेड। सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट द अपोजिट। इस तरीके से आप अपने अपोजिट्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी द टिंकलिंग बेल्स वंस अगेन टू यू। आपकी टीचर फिर से आपके लिए टिंकलिंग बेल्स जो स्टोरी है वो पढ़ेंगी। नाउ रीड दिस फॉलोइंग सीक्वेंस एंड नंबर देम इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। अब यहाँ पर स्टोरी के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने इनको नंबरिंग करने के पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ठीक है, चीना डिस्कवर्ड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग एंड फेल्ट सैड। चीना को ये पता चला कि उसके जो पैसे हैं वो खो गए हैं और उसको बड़ा दुख हुआ। चीना वेंट टू द मार्केट विथ हिज मदर। चीना अपनी मदर के साथ मार्केट गया। चीना हग्ड हिज मदर एंड टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी। चीना ने अपनी माँ को हग किया, गले लगाया और उनको मिसिंग मनी के बारे में बताया, कैसे पैसे खो गए उसके बारे में बताया। चीना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर। चीना ने एक्स्ट्रा मनी फ्रूट सेलर को वापस कर दिए। चीना बॉट द टिंकलिंग बेल्स आफ्टर गेटिंग सम मनी फ्रॉम हिज मदर। चीना ने टिंकलिंग बेल खरीदे अपनी माँ से कुछ पैसे मिलने के बाद। चीना वांटेड टू बाय बेल्स फॉर हिज पेट एट चाचाज शॉप। चाचा की शॉप से चीना क्या खरीदना चाहता था, अपने पेट के लिए बेल्स खरीदना चाहता था। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, ये सेंटेंस है, चीना वांटेड टू बाय बेल्स फॉर हिज पेट एट चाचा शॉप। उसके बाद क्या हुआ, चीना को पता चला कि उसके पास जो पैसे थे वो खो गए हैं। उसके बाद क्या हुआ, चीना हग्ड हिज मदर एंड टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी। चीना ने अपनी मदर को हग किया और उनको इसके बारे में बताया। फिर आफ्टर दैट चीना वेंट टू द मार्केट विथ हिज मदर। चीना अपनी मदर के साथ मार्केट गया, बाजार गया। चीना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर। चीना ने फ्रूट सेलर को एक्स्ट्रा मनी वापस किए। देन चीना बॉट द टिंकलिंग बेल्स आफ्टर गेटिंग मनी फ्रॉम हिज मदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को नंबरिंग करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। आपको कुछ सिचुएशन दी है, इन सिचुएशंस में आप क्या करेंगे ये आपने बताना है। यू बोरोड योर फ्रेंड्स फेवरेट पेन। आफ्टर यूजिंग इट यू एक्सीडेंटली ब्रोक इट, व्हाट वुड यू डू। आपने अपने फ्रेंड से उसका फेवरेट पेन लिया, ठीक है, काम करने के लिए, लेकिन उसको यूज़ करने के बाद क्या हो गया, एक्सीडेंटली मतलब गलती से आपसे वो टूट गया। व्हाट वुड यू डू, तब आप क्या बोलोगे उससे, क्या करोगे आप। ऑब्वियसली जब आपसे ये गलती हुई है तो आप अपनी गलती के लिए उससे माफ़ी मांगोगे, है ना। और हो सकता है आप ये भी बोल सकते हो जो आप अपने पेरेंट्स से बात करके उसके लिए नया पेन भी ला सकते हो उसके बदले में, इज़न्ट इट। सो लाइक दिस यू कैन टेल।
तो इस तरह से आप लिखेंगे, आई विल से सॉरी टू हिम एंड विल गिव हिम अ न्यू पेन विद पेरेंट्स कंसर्न। तो पेरेंट्स की सहमति से, आपके मम्मी पापा की सहमति से मम्मी पापा को बताकर आप उसको एक नया पेन भी दे सकते हैं और उसको सॉरी बोलेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग अ मैथ्स क्विज योर फ्रेंड आस्क्स यू टू शो देम योर आंसर्स बिकॉज they didn't study. If you don't help, your friends might get upset with you. What would you do? एक मैथ्स क्विज के दौरान आपके दोस्त आपको बोलते हैं कि आप अपने आंसर्स उनको दिखाओ, है ना, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है। और अगर आप हेल्प नहीं करोगे, हो सकता है वो अपसेट हो जाएं। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन में आप उनको प्यार से मना करोगे कि देखो, चीटिंग करना एक अच्छी बात नहीं है ना। और उनको नेक्स्ट टाइम से पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए बोलोगे और इवन उनकी पढ़ाई में उनकी हेल्प भी कर सकते हो इफ़ यू आर गुड इन स्टडीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हैं, आई विल पोलाइटली रिफ्यूज़ फॉर इट एंड विल टेल दैट चीटिंग इज़ नॉट गुड एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल हेल्प देम टू लर्न। कि मैं उनको प्यार से मना करूँगा, नम्रता के साथ उनको बताऊंगा कि चीटिंग अच्छी चीज़ नहीं है और अगली बार से मैं उनको पढ़ाई में मदद करूंगा, ठीक है, या करूंगी। नेक्स्ट इज, यू सी अ क्लासमेट टेकिंग अ नोटबुक फ्रॉम द टीचर्स डेस्क विदाउट परमिशन। आप ये देखते हो कि कोई बच्चा जो है टीचर की डेस्क से बिना परमिशन के एक नोटबुक ले रहा है। द क्लासमेट टेल्स यू नॉट टू टेल एनीवन, और उस क्लासमेट ने आपको बोला कि आपने किसी को नहीं बताना है। व्हाट वुड यू डू? तो यहाँ पर आप आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, इन दिस सिचुएशन आई विल गाइड माई क्लासमेट एंड टेल हिम दैट इट्स नॉट अ करेक्ट थिंग एंड रिक्वेस्ट हिम टू कीप इट बैक। मैं अपने फ्रेंड को गाइड करूँगा पहले तो कि ये गलत चीज़ है, बिना पूछे टीचर्स की डेस्क से कोई चीज़ लेना, और मैं उससे बोलूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उसे वापस वहीं पर रख दे, ठीक है। Now fourth question is, you bring your favorite snack to school but you find that your classmate has not brought anything to eat. You really want to enjoy the snack alone. What would you do? आपको बोला गया है कि आप अपना फेवरेट स्नैक लेकर आए हो स्कूल में और आपको पता चला है कि आपका एक कोई फ्रेंड है, कोई क्लासमेट है, वो कुछ भी खाने के लिए लेकर नहीं आया है और आप जो स्नैक है वो इन्जॉय करना चाहते हो अकेले में। तो अब आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? तो डेफिनेटली आपको हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मदद करना तो अच्छी बात है। और अगर कोई खाना नहीं लेकर आया और आपको पता चला है कि उसके पास खाना नहीं है, तो हमें अपना लंच उसके साथ शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आई विल शेयर माई फेवरेट स्नैक विथ हिम एंड विल फील हैप्पी टू हेल्प हिम। कि मैं अपना जो फेवरेट स्नैक है उसके साथ शेयर करूँगा या करूँगी, और ऐसा करते हुए, उसकी हेल्प करते हुए मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में से कुछ वर्ड्स लिए गए हैं, इनके सेंटेंस आपने बनाने हैं। पहला वर्ड है स्माइलिंग। स्माइलिंग मतलब मुस्कुराना। सो यू कैन राइट हियर, आई सॉ अ बेबी स्माइलिंग एट मी। आई सॉ अ बेबी स्माइलिंग एट मी। मैंने एक मुस्कुराते हुए बेबी को देखा जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने एक बेबी को देखा जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। आई सॉ बेबी स्माइलिंग एट मी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिस्टेक। मिस्टेक मतलब गलती। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, वी शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कि क्या सीखना चाहिए? कि हमें ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी है, ठीक है। वी शुड always learn from our mistakes. Okay, like this you have to write. Next is honest. Honest मतलब ईमानदार. So we can write here, Ram is an honest boy. राम एक ईमानदार लड़का है। नेक्स्ट इज प्रेज। प्रेज मतलब तारीफ़ करना। तो यू कैन राइट, माई टीचर प्रेज मी फॉर माई गुड वर्क। ठीक है, मेरी टीचर मुझे मेरे अच्छे काम के लिए तारीफ़ करती हैं। हियर आई हैव रिटन, माई ऑल टीचर्स प्रेज मी फॉर माई गुड हैंड राइटिंग। मेरे सभी टीचर मुझे मेरे अच्छे हैंड राइटिंग के लिए प्रेज करते हैं या तारीफ़ करते हैं।
केयरफुल। केयरफुल मतलब सावधान रहना। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए। So like this you can write, we should always be careful while crossing the road. Okay. Next is draw two national symbols, example national flag or national bird, and write a few sentences about each. तो यहाँ पर आपने दो पिक्चर्स बनाने हैं, कोई भी बना सकते हो, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लैग, उनकी पिक्चर्स बना सकते हो और उनके बारे में कुछ सेंटेंस आपने लिखने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से अपना जो नेशनल सिंबल्स हैं, जैसे कि फ्लैग है हमारा ट्राई कलर, इसके बारे में बता सकते हैं। अवर नेशनल फ्लैग इज़ ट्राई कलर, इसे हिंदी में हम तिरंगा बोलते हैं और इंग्लिश में ट्राई कलर। ठीक है। इट हैज़ 3 कलर्स इन इट, इसमें 3 कलर्स होते हैं, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। सैफरन मतलब केसरिया, वाइट सफ़ेद एंड ग्रीन और हरा। इट हैज़ अशोक चक्र इन द सेंटर, और सेंटर में क्या होता है इसके, अशोक चक्र होता है। एंड यू कैन ऑल्सो टेल इट इज़ ऑफ ब्लू कलर, अशोक चक्र ब्लू कलर का होता है। इट हैज़ 24 स्पाइक्स, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। एंड इट इज़ अवर प्राइड, और ये हमारा प्राइड है, ये हमारा गर्व है। फिर आप अपने नेशनल बर्ड के बारे में बता सकते हो। अवर नेशनल बर्ड इज़ पीकॉक। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल बर्ड, ये एक बहुत खूबसूरत पक्षी है। इट डांसेज इन द रेन, ये बारिश में नाचती है। इट हैज़ अ ब्यूटिफुल टेल, इसकी खूबसूरत पूँछ होती है, देखो उसकी पूँछ कितनी खूबसूरत होती है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट इज लेट अस टू क्रिएट योर ओन बेल क्राफ्ट सिमिलर टू द बेल्स चीना वांटेड फॉर हिज पेट गोट। यहाँ पर बच्चों आपको ना एक बेल बनाने की प्रोसेस दी हुई है, तो आप इसकी मदद से बेल्स बनाएंगे। ठीक है। ये पूरी एक एक्टिविटी है। सो यू रीड इट एंड मेक अ ब्यूटिफुल बेल्स। ठीक है। आप अपने आप से एक सुंदर सी बेल यहाँ पर बनाएंगे। देन फन विथ मैस्टिक्स, मैस्टिक के साथ फन करना है। फिक्स द क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव मूव वन स्टिक मैस्टिक टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। तो यहाँ पर कोई भी एक स्टिक को आप मूव कर सकते हैं, हटाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन मूव वन मैस्टिक टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। यहाँ से वहाँ मूव कर दिए। ठीक है। तो जिससे कि इक्वेशन करेक्ट बन गई है। उन्होंने क्या किया, यहाँ जो 8 लिखा था ये वाली स्टिक हटा के यहाँ 8 इस तरफ जोड़ दिए, इधर जोड़ दिए, तो ये 8 - 2 बन गया है 6। ऐसे आपने नीचे वाला इक्वेशन करना है। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मूविंग वन मैस्टिक। यहाँ पर क्या दिया है, 9 + 9 = 9। अब 9 + 9 = 9 दिया है, आपको सॉल्व करना है कि कौन सी मैस्टिक आप हटा के कहाँ पर लिखोगे, तो ये आंसर आपका सही बन जाएगा। ठीक है। आंसर को ही चेंज करना है, तो आप मूव करके कुछ भी यहाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखो ये है 9। ठीक है। ये इन्होंने 9 बनाया है ऐसे, प्लस 9 = 9। तो आप क्या कर सकते हो, ये वाली जो स्टिक है इसको यहाँ से हटा के हम कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ फिक्स कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर बना देंगे इसे, तो ये क्या बन जाएगा, 0। 9 + 0 हो जाएगा ये। ओके। इस तरीके से = 9, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर लेंगे, 9 + 0 = 9। क्योंकि यहाँ से स्टिक हमने हटाई और इधर लगा दी, तो ये बन गया 0, बी से हट गया, तो 9 + 0 = 9। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज लेट अस एक्सप्लोर। वी हैव read about China's love for tinkling bells in the story. Collect or draw pictures of different types of bells found in India. तो हमने यहाँ कहानी में चीना का जो प्यार था टिंकलिंग बेल्स के लिए, वो इतना पसंद करता था, उसके बारे में पढ़ा। और आपने क्या करना है, इंडिया में अलग अलग तरह के बेल्स मिलते हैं, तो उनके पिक्चर्स अगर आपको कहीं से मिले तो वो आप यहाँ पे कट करके पेस्ट भी कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है। ये आपको स्पेस दी हुई है। दिस इज़ अ प्रोजेक्ट वर्क। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे। एंड दिस मच इन दिस वीडियो, आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं सब आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।